हाय स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम ए ग्राउंड एट t इक्वल टू 0. द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ऑफ द फोर्स फ्रॉम द t इक्वल टू 0 टू इंस्टेंट व्हेन इट इज हेड हाइट 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. मान लेता हूँ कि ये है ग्राउंड और एक बॉल जो है वो यहाँ पे है. ये कितनी हाइट पे है? ये है 20 मीटर की हाइट पे है. अब आपसे बोला है कि जब ये कहाँ पहुंचेगा, ये जब पहुंचेगा 15 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तब यहाँ पे कितना इम्पल्स होगा वो हमें बताना है. अच्छा, इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स जो होता है वो होता है इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है. इसका मतलब हमें ये पता चले कि जब वो ए से आपने ड्रॉप किया था, ए पॉइंट से जब आपने ड्रॉप किया था, तो जब वो बी पे पहुंचेगा तो कितना ए से बी टाइम वो लेगा. अच्छा, ये डिस्टेंस कितना बनेगा? ये बनेगा 5, क्योंकि 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया था और अब जमीन से 15 मीटर की हाइट पे है. इसका मतलब वो 5 मीटर चला है. तो अगर हम यस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लगाएं तो यस वाई क्या होगा? अगर इसको हम रेफरेंस लाइन माने तो रेफरेंस लाइन से ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा -5, 5 हो जाएगा. और यू वाई क्या होगा? ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0. ए वाई क्या होगा? -g, बिकॉज मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा. मान लिया कि टी समय में ए से बी पहुंचा होगा, तो यहां से आ जाएगा -5 इक्वल टू माइनस जी की वैल्यू अगर हम 10 ले लें तो ये हो जाएगा 10/2 टी स्क्वायर. तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा, 5 to 5 कैंसिल कर देंगे तो टी इक्वल टू आ जाएगा 1 सेकेंड. इसका मतलब 1 सेकेंड में वो ए से बी आया होगा. अब हमें निकालना है इम्पल्स. इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम. और फोर्स क्या होगा? उसके वेट के बराबर होगा, यानी कि mg इंटू, और टाइम की वैल्यू हमने निकाला है 1, एम दे रखा है 1, जी की वैल्यू हमें पता है कि 10 होता है, तो 10 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 10 न्यूटन सेकेंड. जब बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो इम्पल्स जो एग्जर्ट करेगा वो कितना होगा? 10 न्यूटन सेकेंड. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. थैंक यू.